एक शांत समुद्र में अचानक एक गहरा काला छेद दिखाई दिया और ये अजीब काला छेद प्रकाश की गति से भी तेजी से फैल रहा था। इस भयानक दृश्य को देखकर आसपास के लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़े, लेकिन अगले ही पल समुद्र का पानी अनियंत्रित होकर अंदर की ओर बहने लगा। इसके तुरंत बाद एक अज्ञात जीव अचानक काले छेद से बाहर निकल आया। उसकी गति इतनी तेज थी कि वो केवल 1.5 सेकंड में यूरोप से पिरामिड तक पहुंच गया। भीषण गर्मी का मौसम तुरंत भारी बर्फबारी में बदल गया। उसके बाद वो एक ही सांस में माउंट फूजी तक उड़ गया। इससे पहले कि कुछ मछुआरे समझ पाते कि क्या हो रहा है, उन्होंने देखा कि शांत समुद्र पलक झपकते ही 20 मीटर मोटी बर्फ में बदल गया था। इसके तुरंत बाद वो लॉस एंजल्स के तट पर पहुंचा। जहां जहां से वो गुजरा वहां की सारी बिजली तुरंत गायब हो गई और पूरा शहर पल भर में अंधेरे में डूब गया। इस भयानक अज्ञात जीव के सामने पूरी दुनिया के देशों ने अत्यधिक गंभीरता दिखाई। हालांकि इससे पहले कि वे कोई समाधान निकाल पाते, रहस्यमयी जीव पृथ्वी का चक्कर लगाकर अपनी मूल जगह पर वापस आ गया। जब दशानन को कुछ गड़बड़ लगी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आकाश में हेलीकॉप्टर तुरंत नियंत्रण से बाहर हो गए और नीचे गिरने लगे। दशानन ने यह देखकर तुरंत अपनी बाहें फैलाकर 2 लोगों को बचाया। अपनी बहन की शादी को बर्बाद होते देख उसका भाई अग्निदेव क्रोधित हो उठा और यही वो बात थी जिसने उसे पूरी तरह से मजबूर कर दिया था। उसने एक झटके में तेजी से हमला करने की कोशिश की, लेकिन सिल्वर सर्फर ने उसे पलटवार में गले से कसकर पकड़ लिया और फिर उसे बाहरी अंतरिक्ष में ले गया। जल्द ही शक्तिमान ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश हो गया, लेकिन सिल्वर सर्फर ने इसका फायदा नहीं उठाया बल्कि उसे सीधे अंतरिक्ष से नीचे फेंक दिया। वो लगभग मांस के लोथड़े में बदल जाने वाला था। तभी शक्तिमान आखिरकार बेहोशी से जागा। उसने तुरंत अपनी लॉ को बुलाया और आखिरकार रेगिस्तान में कई बार जमीन से छूने के बाद सुरक्षित रूप से उतर गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका शरीर भी इस समय बहुत बदल गया था। उसे न्यूयॉर्क में अस्त व्यस्त हालत में देखकर अदृश्य ने तुरंत उसके शरीर की जांच करनी चाहिए, लेकिन अगले ही पल उसका अपना शरीर तेजी से आग की लपटों में घिर गया। पल भर में वो पूरी तरह से लपटों में लिपट गया और फिर अनियंत्रित होकर हवा में तैरने लगा। शक्तिमान उसे बचाने के लिए घबरा गया, लेकिन वो खुद अदृश्य हो गया और तुरंत पूरा दृश्य अराजकता में डूब गया। शुक्र है कि जब वे दोनों फिर से एक दूसरे से टकराए तो वे सामान्य हो गए। डॉक्टर ने जांच के बाद पाया कि शक्तिमान सिल्वर सर्फर के संपर्क में आने के बाद उसके शरीर के भीतर के अणु लगातार बदल रहे थे, जिसके कारण उसने और अदृश्य ने अपनी महाशक्तियों का आदान प्रदान कर लिया था। ये सुनकर चट्टानी तुरंत उत्साहित हो उठा। जैसे ही उसने शक्तिमान को छुआ, चट्टानी को तुरंत शक्तिमान की महाशक्ति मिल गई, लेकिन शक्तिमान को यह पसंद नहीं आया। उसका सुंदर चेहरा एक बदसूरत चट्टानी में बदल गया था। इस बार उसने आखिरकार चट्टानी का दर्द महसूस किया। शुक्र है कि वे दोनों जल्द ही फिर से अपनी शक्तियों का आदान प्रदान कर पाए। इसी समय सिल्वर सर्फर के आने के कारण सोया हुआ डॉक्टर विध्वंसक भी इस पल जाग उठा। जल्द ही उसने सिल्वर सर्फर को ढूंढ लिया और उसे पृथ्वी पर एक साथ शासन करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन सिल्वर सर्फर ने उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं की, जिससे डॉक्टर विध्वंसक क्रोधित हो गया और उसने तुरंत अपना बड़ा हमला छोड़ दिया। हालांकि ये उसकी अपनी मौत का बुलावा था। अगले ही पल सिल्वर सर्फर ने उसे एक ही झटके में 100 मीटर दूर फेंक दिया। जल्द ही सेना ने फैंटास्टिक फोर को ढूंढ लिया, ये उम्मीद करते हुए कि वे इस असामान्य घटना के विशिष्ट कारण का पता लगाने में मदद कर सके। डॉक्टर ने खगोलीय डेटाबेस के माध्यम से पाया कि सिल्वर सर्फर ने जिन ग्रहों का दौरा किया था वे सभी 8 दिनों के बाद वीरान हो गए थे। कुछ ग्रह तो पूरी तरह से बिखर चुके थे और इसका मतलब था कि पृथ्वी पर भी एक बड़ी आपदा आने वाली थी। जल्द ही डॉक्टर ने डेटा की तुलना करके सिल्वर सर्फर के प्रकट होने का अगला स्थान निर्धारित कर लिया और जैसे ही वे हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे, शांत झील में अचानक एक विशाल भंवर दिखाई दिया, जिसे आसपास के दर्शक उसे देखने के लिए उमड़ पड़े। हालांकि अगले ही पल एक शक्तिशाली शॉकवेव ने पुल को तुरंत तोड़ दिया और विशाल फेरिस व्हील भी पुल के झुकने के साथ डगमगाने लगा। ये लगभग राहगीरों पर गिरने ही वाला था। तभी फेरिस व्हील हवा में रुक गया। पता चला कि समय पर पहुंची अदृश्य ने स्थिति को स्थिर कर दिया था। चट्टानी भी उसके पीछे पीछे आ गया और अपनी जबरदस्त ताकत से फेरिस व्हील को ऊपर उठा लिया। डॉक्टर भी बाद में पहुंचे। उन्होंने अपने शरीर की लचीलेपन का उपयोग करके फेरिस व्हील को कसकर लपेट लिया, लेकिन इसी समय पानी में भंवर तेजी से बहने लगा। अगले ही पल सिल्वर सर्फर एक सर्फबोर्ड पर सवार होकर बाहर निकला। ये देखकर शक्तिमान तुरंत पीछा करने लगा, लेकिन एक असावधानी से वो डॉक्टर से टकरा गया और तुरंत उन दोनों की महाशक्तियां बदल गई। डॉक्टर तुरंत आग की लपटों से घिरा अग्निरथ में बदल गया, जबकि शक्तिमान एक कीचड़ की तरह जमीन पर गिर गया। अदृश्य की शक्ति कम होते देख संकट के समय चट्टानी ने जोर लगाकर फेरिस व्हील को उठा लिया, जबकि डॉक्टर ने तुरंत आग की लपटें छोड़कर फेरिस व्हील को वेल कर दिया। इस तरह एक बड़ा संकट सफलतापूर्वक टल गया, लेकिन सिल्वर सर्फर पहले ही गायब हो चुका था और घटनास्थल पर केवल एक विशाल गड्ढा बचा था। और इस लड़ाई के बाद जनरल को इन लोगों की क्षमताओं पर संदेह हुआ और उसने एक रहस्यमयी सहायक को बुलाया और ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लंबे समय से गायब डॉक्टर विध्वंसक विक्टर था। जैसा कि कहा जाता है, दुश्मन जब मिलते हैं तो आंखें लाल हो जाती है। चट्टानी उसे मारने के लिए दौड़ा, लेकिन मानव दुनिया को बचाने के लिए उन्हें अपने मतभेदों को भुलाकर एक साथ काम करना पड़ा। इसके बाद विक्टर ने सिल्वर सर्फर के साथ अपनी लड़ाई का फुटेज दिखाया। डॉक्टर के विश्लेषण के बाद उन्होंने पाया कि सर्फबोर्ड ही सिल्वर सर्फर की शक्ति का स्रोत था। डॉक्टर ने तुरंत गहन शोध शुरू किया और अपने अथक प्रयासों के बाद उन्होंने सफलतापूर्वक एक अति प्रकाश गति कण पल्स मशीन विकसित की, ताकि सिल्वर सर्फर की ऊर्जा अवशोषण को नियंत्रित किया जा सके। जल्द ही सभी उस जगह पहुंचे जहां सिल्वर सर्फर प्रकट होने वाला था। उन्होंने निर्देशांक के अनुसार कण मशीन को अलग अलग दिशाओं में स्थापित किया और जैसे ही अदृश्य काम पूरा करने वाली थी, सिल्वर सर्फर भी इस समय अचानक प्रकट हो गया। उसने अदृश्य के ऊर्जा सुरक्षा कवच को भी अनदेखा कर दिया और सीधे अदृश्य के सामने आ गया, लेकिन उसने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि अदृश्य को बताया कि वो पृथ्वी को नष्ट नहीं करना चाहता, बल्कि वास्तव में मानव जाति को नष्ट करना चाहता था। वो उसके पीछे का ग्रह भक्षक था। इस समय जनरल ने भी सिल्वर सर्फर का स्थान निर्धारित कर लिया था। जैसे ही उसने युद्ध का आदेश दिया, एक मिसाइल तुरंत सिल्वर सर्फर की ओर उड़ने लगी। ये देखकर सिल्वर सर्फर ने अदृश्य को अपने पीछे ढाल लिया और जैसे ही रॉकेट पास आया, सिल्वर सर्फर बिना हिचकिचाए उसे सीधे अपने सर्फबोर्ड में सोख लिया। एक बार चूकने के बाद तुरंत और रॉकेट दागे गए, लेकिन सिल्वर सर्फर को उनकी कोई परवाह नहीं थी। उसने फिर आसानी से एक ऊर्जा तरंग छोड़ी और सभी हथियार और उपकरण एक पल में पूरी तरह से नष्ट हो गए। सैनिक तुरंत धूल फाकते हुए जमीन पर गिर पड़े और जैसे ही सिल्वर सर्फर मुड़ा और चला गया, अदृश्य ने आखिरी कण मशीन को सफलतापूर्वक जोड़ लिया था। जैसे ही डॉक्टर ने स्टार्ट बटन दबाया, सिल्वर सर्फर तुरंत अपनी ऊर्जा का स्रोत खो बैठा। अगले ही पल वो सर्फबोर्ड से गिर पड़ा। जल्द ही सिल्वर सर्फर को बेस पर भेज दिया गया। डॉक्टर और अन्य लोग पूछताछ में भाग लेना चाहते थे, लेकिन जनरल ने सख्ती से इनकार कर दिया। बंधे हुए और प्रताड़ित होते सिल्वर सर्फर को देखकर अदृश्य को दया आ गई और
और वो चुपके से पूछताछ कक्ष में घुस गई। इस समय उसे भी आखिरकार सच्चाई का पता चला। दरअसल सिल्वर सर्फर भी ग्रह भक्षक के अधीन था और अपने घर को बचाने के लिए उसे उसकी आज्ञा माननी पड़ती थी और उसके पैरों के नीचे का सर्फबोर्ड ही ग्रह भक्षक को पृथ्वी पर लाने वाला था। इसका मतलब था कि कुछ ही घंटों में पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। अब उनके पास केवल सर्फबोर्ड को बाहरी अंतरिक्ष में भेजने का ही एक ही रास्ता था, तभी इस आपदा को रोका जा सकता था। हालांकि इसी समय दुष्ट विक्टर ने भी अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसने मौका पाकर जनरल और कई सैनिकों को तुरंत मार गिराया और जैसे ही उसने सर्फबोर्ड पर कदम रखा, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली डॉक्टर विध्वंसक का जन्म हुआ और वो फैंटास्टिक फोर का सबसे शक्तिशाली विरोधी बन गया। इस समय पहुंचे लोग अभी समझ भी नहीं पाए थे कि अगले ही पल एक उड़ते हुए स्टील के दरवाजे ने उन्हें दीवार में दे मारा और सबसे बुरा हाल तो मिस्टर फैंटास्टिक का हुआ, जो सीधे चट्टानी के नीचे दबकर मांस के लोथड़े में बदल गया। अब उन्हें इस भयानक आपदा को रोकने के लिए केवल सर्फबोर्ड को वापस छीनना था। डॉक्टर ने तुरंत दूरस्थ नियंत्रण उपकरण सक्रिय किया और जब उन्होंने फंसे हुए सिल्वर सर्फर को बचाया, तब तक एक अति प्रकाश गति वाला फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पास आ चुका था। उन्होंने तुरंत फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को चलाकर पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक विक्टर ने पहले ही हमला कर दिया, जिससे सभी अचंभित रह गए। ये देखकर शक्तिमान तुरंत मुकाबले के लिए दौड़ा, लेकिन पास पहुंचने से पहले ही विक्टर ने तुरंत पानी बुलाया और शक्तिमान को पूरी तरह से भिगो दिया। फिर एक और जोरदार हमला करके शक्तिमान को एक गहरे गड्ढे में गिरा दिया। विक्टर की इतनी जबरदस्त युद्ध क्षमता देखकर डॉक्टर ने तुरंत जहाज को 3 हिस्सों में बांट दिया। कई पीछा करने और लड़ने के बाद उन्होंने सफलतापूर्वक विक्टर को घेर लिया। हालांकि अगले ही पल विक्टर ने एक जोरदार वार किया, जिससे सब कुछ घूमने लगा और इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया दे पाते, वे सभी एक विशाल भंवर के केंद्र में आ गए। आखिरकार उन्हें सीधे पृथ्वी के दूसरी ओर फेंक दिया गया। विक्टर भी तुरंत उनके पीछे पीछे आया और उसने अपने हाथ में तेजी से एक स्टील का नुकीला उपकरण बनाया और उसे सिल्वर सर्फर की ओर फेंक दिया। इसी नाजुक क्षण में अदृश्य सामने आ गई। हालांकि उसकी शक्तिशाली सुरक्षा ढाल तुरंत टूट गई और वो खुद स्टील के नुकीले उपकरण से छेद दी गई। और जब सभी गहरे दुख में थे, आकाश विशाल काले बादलों से घिर गया था। ये स्पष्ट था कि ग्रह भक्षक पृथ्वी पर पहुंचने वाला था। उनके पास समय कम था। शक्तिमान ने एक जोखिम भरा फैसला किया। वो तीनों की महाशक्तियों को एकीकृत करके अंतिम जानलेवा वार करना चाहता था। इस प्रकार मार्वल ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली सुपर हीरो शानदार ढंग से प्रकट हुआ। विक्टर को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला और शक्तिमान के शक्तिशाली मुक्के से वो जमीन पर गिर पड़ा। आखिरकार शक्तिमान के लगातार हमलों से विक्टर पूरी तरह से नियंत्रित हो गया, यहाँ तक कि नियंत्रक भी जल गया और अब सर्फबोर्ड के गिरने से विक्टर में लड़ने की कोई शक्ति नहीं बची थी। अगले ही पल शक्तिमान ने उसे जोर से झील में फेंक दिया, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। ग्रह भक्षक अब और करीब आ रहा था, यहाँ तक कि फैंटास्टिक फोर भी इस आपदा को नहीं रोक सकते थे। अपने लिए मर चुकी अदृश्य को देखकर सिल्वर सर्फर का दिल भी छू गया। उसने तुरंत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और फिर सर्फबोर्ड को बुलाने के बाद उसने पहले अपनी मूल शक्ति का उपयोग करके अदृश्य को बचाने की कोशिश की और उसके शरीर पर चांदी का कवच भी इस समय उतर गया। अदृश्य को धीरे धीरे होश में आते देखकर सिल्वर सर्फर मुड़ा और ग्रह भक्षक की ओर दौड़ा। इस बार वो अपने दिल की बात मानने वाला था। हालांकि शक्तिशाली ऊर्जा तूफान के कारण वो उसके पास नहीं जा पा रहा था। ठीक उसी क्षण शक्तिमान समय पर दिखाई दिया। उसने खुद को एक इंजन के रूप में इस्तेमाल किया और पूरी ताकत लगाकर सिल्वर सर्फर को विशाल ब्रह्मांड में भेज दिया। और इस समय ग्रह भक्षक के और करीब आने के साथ पृथ्वी के संसाधन तेजी से हवा में सोखे जा रहे थे। जब लोग निराशा में डूब रहे थे, सिल्वर सर्फर आखिरकार भक्षक के मूल तक पहुंच गया। ये हम दोनों के लिए अंत है। उसके शरीर से निकलने वाली तेज रोशनी के साथ अगले ही पल उसने खुद को उड़ा लिया और भक्षक के साथ ही मर गया। और इस तरह मानवता पर मंडरा रहा एक बड़ा संकट आखिरकार शांत हो गया और कहानी के अंत में मिस्टर फैंटास्टिक ने अपनी इच्छा के अनुसार अदृश्य के साथ अपनी शादी पूरी की, यहाँ तक कि चट्टानी को भी भरपूर प्यार मिला।